क्वेश्चन नंबर 101 है कि किसी राष्ट्र के विद्यालय उसके जीवन के अंग होते हैं। यह विचार किसका है? तो यह विचार है टी.पी. नन का। क्वेश्चन नंबर 102 है कि शिक्षा स्वयं जीवन ही है। यह मत किसने व्यक्त किया? तो यह मत जॉन डीवी का ये मत है कि शिक्षा स्वयं जीवन ही है। जो शिक्षा है वो स्वयं जीवन ही है। क्वेश्चन नंबर 103 है कि वह समाज जो किसी भौगोलिक क्षेत्र में रहता है एक समुदाय कहलाता है। यह परिभाषा किसने दी है? तो वो दिए है मैजर ने। क्वेश्चन नंबर 104 है कि गृह बालक की शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान एवं प्रथम विद्यालय है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है मैजिनी का। क्वेश्चन नंबर 105 है कि जीवन ही शिक्षा है। यह मत किस विद्वान का है? तो यह है रूसो का। क्वेश्चन नंबर 106 है कि सच्ची शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा में निहित शक्तियों के स्वांगीण प्रकट से है। ऐसा किस विद्वान ने कहा था? तो यह कहा है गांधी जी ने। क्वेश्चन नंबर 107 है कि शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया किस विद्वान ने कहा है? तो शिक्षा की द्विमुखी जो प्रक्रिया है वो जॉन एडम्स ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 108 है कि निम्न कथन शिक्षा के उद्देश्यों में से किस उद्देश्य का समर्थन करते हैं? तो जीवन की पूर्णता का उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 109 है कि डीवी के अनुसार शिक्षा का त्रिमुखी पक्ष है। तो वो है शिक्षक, विद्यार्थी और सामाजिक शक्तियाँ। क्वेश्चन नंबर 110 है कि डीवी ने शिक्षा की किस पक्ष पर विशेष बल दिया है? तो वो सामाजिक तत्व पर। क्वेश्चन नंबर 111 है कि हैंडरसन के अनुसार शिक्षण के 3 आवश्यक अंग हैं: प्रशिक्षण, निर्देश और प्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 112 है कि शिक्षा को द्विध्रुवीय प्रक्रिया कहा है। तो वो कहे हैं एडम्स ने। क्वेश्चन नंबर 113 है कि एडम्स के अनुसार शिक्षा के द्विमुखी उसको बोल सकते हैं पक्ष है। तो वो है शिक्षक एवं शिक्षार्थी। क्वेश्चन नंबर 114 है कि शिक्षा विज्ञान क्यों? निम्न में सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही ऑप्शन है डी नंबर। शिक्षा से संबंधित विषय सामग्री का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन 115 है कि शिक्षा के प्रमुख आधार कौन से हैं? निम्न में सही उत्तर चुनिए। तो वो है मनोवैज्ञानिक आधार। क्वेश्चन नंबर 116 है कि शिक्षा का सही स्वरूप क्या है? निम्न में से किसे सही और जो है उत्तर है वो उसको चुनिए। तो ये है ज्ञान एवं अनुभव में वृद्धि के रूप में। क्वेश्चन नंबर 117 है कि शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा है वो है प्रशिक्षण, निर्देशन, अध्यापन। क्वेश्चन नंबर 118 की निम्नलिखित में कौन सी वस्तु शिक्षा के साथ अनिवार्य संबंधित है? तो वो है शिक्षार्थी। क्वेश्चन नंबर 119 है कि अनियमित शिक्षा का मुख्य साधन है रेडियो। कभी भी आप उसे सुन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 है कि सामान्य शिक्षा देने का उद्देश्य है जीवन के विभिन्न कार्यों हेतु तैयार करना। क्वेश्चन नंबर 121 है कि आदर्श गृह का क्या अर्थ है? सही उत्तर दीजिए। तो इसमें है कि जिसमें चरित्रवान माता पिता हो। क्वेश्चन नंबर 122 है कि घर के शैक्षिक कर्तव्य क्या है? सही उत्तर दीजिए। तो वो है प्रारंभिक आदतों का निर्माण करना। 122 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 123 है कि बालक को विद्यालय शिक्षा देने के लिए घर का क्या महत्व है? सही उत्तर दीजिए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। घर से बालकों का व्यवहार सुशिक्षित होता है। क्वेश्चन नंबर 124 है कि शिक्षा के साधन के रूप में घर के कार्य हैं। तो वो है बालक का भावात्मक विकास कराना और सी जो है बालक का बौद्धिक विकास करना। क्वेश्चन नंबर 125 है कि घर में शिक्षा का मुख्य सिद्धांत है। तो वो है पूर्ण स्वतंत्र का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 126 है कि बालक की प्रथम पाठशाला जो है वो है परिवार है। क्वेश्चन नंबर 127 है कि बालक की प्रथम शिक्षिका कहलाती है। तो वो कहलाती है माता। क्वेश्चन नंबर 128 है कि शिक्षा के आवश्यक अंग है। तो प्रशिक्षण एवं दिशा निर्देश एवं प्रेरणा, मूल्यांकन, यानी कि डी नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 129 है कि अंग्रेजी शब्द एजुकेशन लैटिन भाषा के किस शब्द से निकला है? तो वो निकला है एडुकेटम। क्वेश्चन नंबर 130 है कि आधुनिक समय में कौन सा उद्देश्य स्कूल शिक्षा में सबसे ज़्यादा उपेक्षित है? तो वो था सामाजिक विकास। क्वेश्चन नंबर 131 है कि शिक्षा में एडुकेट शब्द का संबंध किस भाषा से है? तो वो है लैटिन भाषा से। क्वेश्चन नंबर 132 है कि यह किसने कहा कि शिक्षा मानव में पहले से विद्यमान दैत्वपूर्णता का प्रकाशन है? तो ये कहें स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 133 है कि शिक्षा शास्त्र का विषय क्षेत्र है शिक्षा दर्शन। क्वेश्चन नंबर 134 है कि शिक्षा शास्त्र विषय के जन्मदाता हैं। तो इसमें से भी कोई नहीं दिया है, प्लूटो, वाटसन, जॉन डेवी। क्वेश्चन नंबर 135 है कि शिक्षा जीवन पर्याप्त चलने वाली प्रक्रिया, यह शिक्षा का अर्थ है। तो यह है व्यापक, कभी भी। क्वेश्चन नंबर 36 है कि सच्ची शिक्षा का कार्य है व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कराना।
क्वेश्चन नंबर 137 है कि जिस व्यक्ति ने गहराई में जाकर धर्म और संप्रदाय का सही सही मूल्यांकन किया वह व्यवहारिक जीवन में मान्यताओं का सही आकलन कर सकता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है डॉक्टर DC मिश्रा का। क्वेश्चन नंबर 138 है कि मशीनों का उपयोग करो पर ध्यान रखो कि कहीं मनुष्य बेकार तो नहीं हो रहा है। मैं यंत्रों का विरोधी नहीं, मैं तो उसके पागलपन का विरोधी हूँ। यह वक्तव्य किसने दिया था? तो यह जो कथन है ये महात्मा गांधी का है। क्वेश्चन नंबर 139 है कि मानव के सामाजिक व्यवहार है, तो ये है सहानुभूति, प्रेम और ये सहयोग। क्वेश्चन नंबर 140 है कि उत्तम नैतिक चरित्र का विकास शिक्षा है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है विवेकानंद का। क्वेश्चन नंबर 141 है कि इसने कहा कि शिक्षा जीवन यापन की प्रक्रिया है, तो ये कहते हैं जॉन डीवी ने। क्वेश्चन नंबर 142 है कि कौन सा शिक्षा शास्त्री शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्यों का पक्षधर है? तो वो है रूस। क्वेश्चन नंबर 143 है कि मानव का आध्यात्मिक नियम है, वो है सत्य। क्वेश्चन नंबर 144 है कि परंपराओं से प्राप्त वह सभी चिंतन और क्रियाकलाप जो मानव जीवन को निर्देश करते हैं मूल्य कहलाते हैं। यह परिभाषा किसने दी है? तो दी है डॉक्टर अंजनी सरीन। क्वेश्चन नंबर 145 है कि बुराई को भलाई से जीतो ईर्ष्या का संदेश है। ईसा का संदेश है कि सभी ईश्वर के पुत्र और परस्पर भाई भाई हैं। यह किस धर्म का मंत्र है? तो यह है ईसाई का, यह है ईसाई का। क्वेश्चन नंबर 146 है कि मनुस्मृति के अनुसार हिंदू धर्म के लक्षण है 10। क्वेश्चन नंबर 147 है कि भारतवर्ष में मुख्य रूप से कितने धर्म प्रचलित है? तो है 6। क्वेश्चन नंबर 148 है कि 148 है कि समाज में वर्गों का आधार है, वो है कर्म। क्वेश्चन नंबर 149 है कि निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या गुणात्मक उन्नति की सभी योजनाओं की जड़ खोदती हुई जान पड़ती है, यह उल्लेखित है। तो इसका सही ऑप्शन है ए नंबर NCERT की एक पत्रिका में। क्वेश्चन नंबर 150 है कि शिक्षा शास्त्र मनुष्य की सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का विज्ञान है। यह परिभाषा किसने दी? तो यह परिभाषा है डॉक्टर SK पाल। क्वेश्चन नंबर 151 है कि मानव संस्कृति में कितने वर्ण हैं? तो वो है 4। क्वेश्चन नंबर 152 है कि कौन नैतिक मूल्य है? तो ईमानदारी भी है, सत्यता भी है और कर्तव्य पारदर्शिता भी है, तो उपयुक्त में सभी। क्वेश्चन नंबर 153 है कि मूल्य धारण का स्रोत है, तो वह धर्म, संस्कृति, समाज, यानी कि उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 154 है कि मनुष्य में मूल्य निर्माण की प्रक्रिया है। तो क्वेश्चन नंबर 154 का सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर भावात्मक, क्रियात्मक, संज्ञात्मक, तीनों ही। क्वेश्चन नंबर 155 है कि परिवार के बच्चों का उचित मूल्य का कार्य है कहानी, कथा, रेडियो, टेलीविजन कार्यक्रम, मूल्य आधारित आचरण, यानी कि तीनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 156 है कि सभी राष्ट्रवासियों के मूल्य होते हैं, तो वो है आसमान। क्वेश्चन नंबर 157 है कि महाविद्यालयों में छात्र असंतोष की भावना संबंधित है असंतोषजनक परिस्थितियों से। क्वेश्चन नंबर 158 है कि बच्चों के उचित मूल्य के निर्माण में समुदाय का कार्य है, तो वो है सभी। समाज सेवा कार्य और जनसंचार के साधनों का प्रयोग, धार्मिक एवं नैतिक मूल्य, यानी कि उपयुक्त में से डी सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 159 है कि बच्चों के उचित मूल्यों के विकास के लिए विद्यालय का कार्य है इतिहास शिक्षण, मूल्य का शिक्षण, नागरिक शिक्षण और मूल्य शिक्षा। सी है मूल्य प्रधान पर्यावरण, यानी कि डी नंबर सही है सभी। क्वेश्चन नंबर 160 है कि मूल्य प्रधान पर्यावरण है आदर्श सिद्धांत, विश्वास, व्यवहार, मापदंड, उपयुक्त में सभी, ये तीनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 161 है कि मूल्य किस प्रकार का संप्रत्यय है, तो वो है अमूर्त। क्वेश्चन नंबर 162 है कि जीवन मूल्य मनुष्य में किस प्रकार का प्रभाव डालता है, तो वो डालता है इसके व्यवहार को नियंत्रित एवं निर्देश करता है। क्वेश्चन नंबर 163 है कि शिक्षा के उद्देश्य के निर्माण का क्या आधार होना चाहिए, तो वो होना चाहिए आदर्शवादी का आधार। क्वेश्चन नंबर 164 है कि यथार्थवादी कौन कौन सी भौतिक परिस्थितियों को आधार मानते हुए शिक्षा के उद्देश्य का निर्माण करते हैं, औद्योगिकी उन्नति। क्वेश्चन नंबर 165 है कि संकुचित अर्थ में शिक्षा का व्यक्तिगत उद्देश्य कौन कौन से हैं, तो वो है आत्मनिर्भक्ति। क्वेश्चन नंबर 166 है कि शिक्षा के उद्देश्य क्या है, तो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। क्वेश्चन नंबर 167 के व्यापक अर्थ में शिक्षा कैसी प्रक्रिया है, तो जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 168 है कि शिक्षा का अभिप्राय व्यक्ति द्वारा अपने प्रजाति की आध्यात्मिक धरोहर के साथ क्रमिक समायोजन है। यह कथन किसका है, बटलर का है। क्वेश्चन नंबर 169 है कि चरित्र वह वस्तु है जिस पर राष्ट्रीय भाग्य
निर्मित होते हैं, यह मत किसका है? तो है डॉक्टर राधाकृष्ण का। क्वेश्चन नंबर 117 है कि मात्र पुस्तकीय ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है, हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर बना सके, यह कथन किसका है? तो स्वामी विवेकानंद का है। क्वेश्चन नंबर 171 है कि व्यक्ति के जन्म के साथ कैसी प्रवृत्तियां जन्म लेती हैं? तो है पाशविक। क्वेश्चन नंबर 172 है कि व्यक्ति की शिक्षा नागरिक शिक्षा की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, किसका कथन है? तो ये है बर्ट्रेड रसील का है। क्वेश्चन नंबर 173 है कि प्राचीन समय में विश्व के अधिकांश देशों में शिक्षा का क्या उद्देश्य माना जाता है? तो सही ऑप्शन है ए नंबर ज्ञानार्जन। क्वेश्चन में 174 है कि व्यक्ति का हित सामाजिक विकास में निहित है, यह मत है? तो यह मत है रास की। क्वेश्चन 175 है कि सामाजिकरण तथा व्यक्तिकरण एक ही सिक्के के दो पहलू है, यह किसका कथन है? तो वो है मैकाइवर का। क्वेश्चन नंबर 176 है कि डॉक्टर राधाकृष्ण के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वो है आध्यात्मिक विकास। क्वेश्चन नंबर 177 है कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य जो है वो सांगीण विकास है, हर क्षेत्र में विकास है। क्वेश्चन नंबर 178 है कि चारित्रिक निर्माण के लिए शिक्षा के माध्यम से किन मूल्यों का सर्जन होना चाहिए? तो सामाजिक और नैतिक का। क्वेश्चन नंबर 179 है कि सामाजिक तथा राष्ट्रीय निर्माण के प्रति जागरूकता विकसित करने में शिक्षा का कौन सा उद्देश्य सहायक है? तो वो है नागरिक उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 180 है कि वर्तमान प्रजातांत्रिक व्यवस्था में एक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो वह है प्रजातांत्रिक व सामाजिक मूल्यों का संवर्धन। क्वेश्चन नंबर 181 है कि शिक्षा शब्द का अर्थ है ज्ञान को प्रकाश में ले आना। क्वेश्चन नंबर 182 है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए आयु वर्ग निश्चित किया गया है। इसका सही ऑप्शन है ए नंबर 6 से 14 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 183 के प्रत्येक गांव में ग्राम शिक्षा समिति गठित है, इस समिति का दायित्व है विद्यालय के विकास की योजना बनाना। क्वेश्चन नंबर 184 है कि हार्वर्ड ने शिक्षा का उद्देश्य स्वीकार किया है चरित्र निर्माण। क्वेश्चन नंबर 185 है कि निषेधात्मक शिक्षा का अर्थ है अवगुणों से रक्षा करना, गलती से बचना, बालक को सत्य के मार्ग पर ले जाना, यानी उपयुक्त में सभी। क्वेश्चन नंबर 186 है कि नवीन विद्यालय की प्रमुख विशेषता है? तो है बाल केंद्रित दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर 187 है कि परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है और बालक का प्रथम विद्यालय है, तो ये कथन जो है वो पिस्टोलॉजी का है। क्वेश्चन नंबर 188 है कि शिक्षा व्यक्ति की उन सभी योग्यताओं का विकास है जो उसे अपने पर्यावरण पर नियंत्रण रखने तथा अपनी संभावनाओं को पूर्ण करने में समर्थ प्रदान करते, तो यह कथन किसका है? तो यह है जॉन डेवी का। क्वेश्चन नंबर 189 है कि शिक्षा एक प्रक्रिया है तथा समाज द्वारा अपने हित के लिए किया गया सामाजिक कार्य है, यह विचार है? तो यह है फेस्टोलॉजी का। क्वेश्चन नंबर 190 है कि शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया व्यक्तियों तथा सामाजिक समूहों के बीच अंतःक्रिया है जो व्यक्तियों के विकास के लिए निश्चित उद्देश्यों से की जाती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है वो फ्रोवेल का है।